हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शेफाली जैन है। 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के मन में बीएससी सिलेबस के लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने पेपर्स होते हैं बीएससी में, कितने मार्क्स के होते हैं और कितनी यूनिट्स होती हैं और कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स सिलेबस की। बीएससी पहले सेमेस्टर वाइज हुआ करती थी, जिसमें आपका 6 सेम होते थे और आपकी 6 मंथ में एग्ज़ाम हुआ करती थी। अब बीएससी आपकी ईयर वाइज है, जिसमें आपके एग्ज़ाम भी ईयर वाइज ही होंगे। आपकी ये है फर्स्ट ईयर, ये आपकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि टोटल पेपर कितने हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। टोटल यूनिट्स की बात करेंगे, टोटल मार्क्स की बात करेंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको टोटल पेपर, आपको 3 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 3 पेपर रहेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। सेम चीज़ आपका सेकंड ईयर में भी चलेगा, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे। सेम चीज़ चलेगी आपकी थर्ड ईयर में। टोटल यूनिट्स की बात करते हैं, 3 पेपर हैं तो पर पेपर यूनिट कितनी होंगी आपकी, तो फर्स्ट पेपर में आपको 5 यूनिट अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, सेकंड पेपर में भी आपकी 5 यूनिट होंगी और थर्ड पेपर में भी कितनी यूनिट होंगी, 5 यूनिट होंगी। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में टोटल 15 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। सेम चीज़ आपकी सेकंड ईयर में भी चलेगी, जिसमें फर्स्ट पेपर में भी 5, सेकंड में भी 5 और थर्ड पेपर में भी कितनी रहेंगी, 5। यानी टोटल यूनिट इसमें भी कितनी रहेंगी आपकी, 15 ही रहेंगी। और सेम चीज़ चलेगी थर्ड ईयर में। टोटल पेपर पता चल गया अपन को, टोटल यूनिट, सब टोटल मार्क्स करते हैं कि फर्स्ट पेपर जो में 5 यूनिट थी तो 5 यूनिट में मार्क्स कितने होंगे, तो फर्स्ट पेपर 5 यूनिट का आपका 40 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर में 5 यूनिट थी, वो भी आपकी 40 मार्क्स की होंगी। थर्ड पेपर में आपकी 5 यूनिट है, वो भी कितने मार्क्स की होंगी, 40। यानी टोटल यदि अपन मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर के जो टोटल पेपर का मार्क्स होगा वो होगा आपका 120 मार्क्स। सेम चीज़ चलेगी आपकी सेकेंड ईयर में, जिसमें फर्स्ट पेपर है 5 यूनिट थी तो उसका भी अमाउंट यानी मार्क्स कितने होंगे आपके, 40 मार्क्स। सेकेंड पेपर का भी 40 और थर्ड पेपर का भी कितना रहेगा, 40। यानी इसमें भी कितना रहेगा, वो आपका 120 मार्क्स। और थर्ड ईयर में भी यही रहेगा 120 मार्क्स। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके 120 मार्क्स रहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि 120 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि 120 में से आपको 42 मार्क्स चाहिए है पास होने के लिए। यानी कि यदि आपको पास होना है एग्जाम में तो आपको 120 मार्क्स में से 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेम चीज़ आपको 42 मार्क्स चाहिए पड़ेंगे सेकेंड ईयर में भी, और सेम चीज़ है आपको 42 यानी 120 मार्क्स में से आपको 42 मार्क्स चाहिए पड़ेंगे आपको पास होने के लिए थर्ड ईयर में। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पेपर की एक यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। वही अपन मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। जिसमें पहला टाइप रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। एक यूनिट से आपको एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। एक रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, वो रहेगा आपका 2 मार्क्स का। एक रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ये आपका एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी एक यूनिट से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एक यूनिट से आपका रहेगा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और एक यूनिट से एक रहेगा आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। यदि 5 यूनिट की बात करें तो आपको कितना, एक यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव था तो 5 यूनिट से रहेंगे 5 ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क्स के रहेंगे, 5 मार्क्स के। एक यूनिट से एक था अपना शॉर्ट क्वेश्चन, कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का। यदि 5 यूनिट की बात करें तो 10 मार्क्स के क्या मिलेंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन। और यदि अपन लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, एक 5 मार्क्स का। यदि 5 यूनिट की बात करें तो कितनी हो जाएगा आपका 25। यानी कि आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे एक पेपर में ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और आपके 25 मार्क्स के क्या मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। इसको यदि अपन काउंट करें तो ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। ये रहेगा आपका एक पेपर की बात कर रहे थे अभी अपन। यदि अपन 3 पेपर की बात करें तो उसमें भी यही पैटर्न चलेगा, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्या रहेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन।
तीनों पेपर की बात करें तो अपना टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 120 मार्क्स आपकी हो जाएंगे तीनों पेपर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का। सेम चीज़ चलती है आपकी सेकेंड ईयर में भी और सेम चीज़ चलेगी थर्ड ईयर में। पैटर्न यही फॉलो होता है, क्वेश्चन भी यही रहेंगे और मार्क्स भी पैटर्न वही रहेगा आपका। अब मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन ने 3 पेपर थे अभी डिस्कस करा, तो फर्स्ट पेपर का जो नेम है वो है आपका एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पेपर का नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और आपकी थर्ड पेपर का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा में आपको बूलियन एल्जेब्रा पढ़ाया जाएगा जो आपका 11th-12th में आपने नहीं पढ़ रखा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो आपने बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में 11th-12th में पढ़ी थी उससे थोड़ी सी हायर चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाएंगी और इसमें कुछ नई टाइप की सीरीज़ भी पढ़ाई जाएंगी। अब आपका सेकंड पेपर का नाम है कैलकुलस और डिफरेंशियल। इसमें इंटीग्रेशन जो आपने छोटी या बेसिक चीज़ें पढ़ी थी आपने 11th-12th में, इसमें सारे टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं वो आपको सेकंड ईयर में सेकंड पेपर में पढ़ाया जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको लीनियर, रिड्यूसिबल एंड लीनियर कुछ टाइप के इक्वेशन को की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस में जैसे आपने 11th-12th में वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें आपको वेक्टर एनालिसिस में सिखाया जाएगा। और ज्योमेट्री में आपको कॉन, सिलेंडर, ये चीज़ें आपको थर्ड पेपर में इसमें टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। बीएससी सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर का जो नेम है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेकेंड पेपर का जो नेम है वो है एडवांस कैलकुलस और थर्ड पेपर का नाम है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर फिर अलजेब्रा आ गया, इसमें है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जाएगी और रिंग और फील्ड वगैरह पढ़ाई जाएगी। और ये एमएससी के, यदि किसी को एमएससी करनी हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एडवांस कैलकुलस में इसमें आपको और चीज़ें हायर आ जाएंगी, उसमें आपने इंटीग्रेशन पूरा सीखा था, इसमें डिफरेंशियल पार्ट भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। थर्ड पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट ईयर में भी थी और इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड पेपर का नेम ही है, इसमें आपको 2 वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर का नेम है लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा में आपको वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा। जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था उसका थोड़ा सा हायर चीज़ें इसमें है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको न्यूमेरिकल इक्वेशन को अलग अलग मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सिखाया जाएगा। सेकेंड पेपर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाएगा। थर्ड पेपर है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर का मीनिंग है, जैसे आपको यहाँ पर 4 पेपर दिख रहे हैं। पहला पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, थर्ड है मैकेनिक्स और फोर्थ है मैथमेटिकल मॉडलिंग। 4 पेपर में से आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शनल पेपर का जो थर्ड है उसमें आपको क्या पढ़ना है। बट यहाँ पर कॉलेज ही डिसाइड कर लेती है कि आपको कौन सा पेपर स्टडी कराया जाएगा। तो जनरली यदि बात करें तो कॉलेज में जनरली स्टैटिस्टिकल मेथड और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सारे कॉलेज यही आपको पढ़ाते हैं। बट यहाँ पर अपन चारों पेपर को डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट है और सेकेंड। ये था हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस। आगे वाली वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स को 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ईयर वाइज और टॉपिक्स वाइज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन मिलते हैं। थैंक यू।